हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार टेक्निकल क्लासेस। क्वेश्चन सेशन में आपका फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। क्या नाम हुआ? जयकृष्ण कुमार। किस क्लास में पढ़ते हो? 7। कहाँ पढ़ते हो? स्टार टेक्निकल क्लासेस सिमी बख्तियारपुर। किस चीज़ का जवाब देना है? ज्योमेट्री। ज्योमेट्री, बहुत बढ़िया। बताइएगा, सरल वक्र किसे कहते हैं? वह वक्र जो स्वयं को प्रतिच्छेद न करे उसे सरल वक्र कहते हैं। खुला वक्र किसे कहते हैं? वह वक्र जो एक बिंदु से चलना प्रारंभ करती है तथा दूसरे बिंदु पर जाकर खत्म होती है उसे खुला वक्र कहते हैं। बंद वक्र किसे कहते हैं? वह वक्र जो एक बिंदु से चलना प्रारंभ करती है तथा पुनः उसी बिंदु पे आके मिलती है उसे बंद वक्र कहते हैं। बंद वक्र कहते हैं, बहुत बढ़िया। चलो बताओगे, अभ्यंतर इंटीरियर पार्ट किसे कहते हैं? किसी बंद आकृति के अंदर वाले भाग को अभ्यंतर कहते हैं। बहिर्भाग एक्सटीरियर पार्ट। किसी बंद आकृति के बाहर वाले भाग को बहिर्भाग कहते हैं। बहिर्भाग कहते हैं। बताइएगा, बहुभुज किसे कहते हैं? केवल रेखाखंड से बना आकृति को बहुभुज कहते हैं। बंद आकृति के बनने के लिए कम से कम 3 रेखाखंड की आवश्यकता होती है। बंद आकृति के रेखाखंड प्रतिच्छेद नहीं करना चाहिए। बहुभुज कितने प्रकार के होते हैं? बहुभुज 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज, सम बहुभुज, विषम बहुभुज। बताइएगा, अवतल बहुभुज किसे कहते हैं? ऐसा बहुभुज जिसका एक विकर्ण बाहर हो उसे अवतल बहुभुज कहते हैं। दूसरा परिभाषा? ऐसा बहुभुज जिसका कम से कम एक अंतःकोणों का माप 180 डिग्री से बड़ा हो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उत्तल बहुभुज किसे कहते हैं? ऐसा बहुभुज जिसका सभी विकर्ण अंदर हो उसे उत्तल बहुभुज कहते हैं। सही है, उत्तल बहुभुज कहते हैं। दूसरा परिभाषा? ऐसा बहुभुज जिसका सभी अंतःकोणों का माप 180 डिग्री से कम हो उसे उत्तल बहुभुज कहते हैं। उत्तल बहुभुज कहते हैं, बहुत बढ़िया। चलो बताओगे, सम बहुभुज किसे कहते हैं? ऐसा बहुभुज जिसका भुजा जिसका सभी भुजा एवं कोण समान हो उसे सम बहुभुज कहते हैं। जैसे सम पंचभुज, सम चतुर्भुज, सम बाहु त्रिभुज etc। चलो बताना, विषम बहुभुज? ऐसा बहुभुज जिसका भुजा एवं अंतःकोण समान नहीं हो उसे विषम बहुभुज कहते हैं। विषम बहुभुज कहते हैं, बहुत बढ़िया। बताइएगा, एन बहुभुज वाले सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है? n-2 × 180 डिग्री। दूसरा हम इसको तोड़ के बताए तो 2n - 4 × 90 डिग्री। 90 डिग्री, बहुत बढ़िया। एन समभुज वाले प्रत्येक अंतःकोण बराबर n-2 × 180 डिग्री बटे n। एन सम बहुभुज वाले प्रत्येक बहिष्कोण बराबर 360 बटे n। 360 बटे एन। बताइएगा, त्रिभुज किसे कहते हैं? 3 भुजा से घिरे आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसमें कितने इसके 3 शीर्ष होते हैं, 3 कोण होते हैं, 3 भुजा होते हैं। तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होते हैं। 180 डिग्री होते हैं, बहुत बढ़िया। भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के? 3। कौन कौन? समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसका सभी भुजा बराबर उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज? ऐसा त्रिभुज जिसका 2 भुजा बराबर उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज? ऐसा त्रिभुज जिसका कोई भुजा बराबर नहीं हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। बताना, समकोण और कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के? 3। कौन कौन? समकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज, अधिककोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण का माप 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। न्यूनकोण त्रिभुज? ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों कोण न्यूनकोण हो उसे न्यूनकोण त्रिभुज कहते हैं। अधिककोण त्रिभुज? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो उसे अधिककोण त्रिभुज कहते हैं। चलो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चतुर्भुज किसे कहते हैं? 4 भुजा से घिरे आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। इसमें 4 कोण, 4 शीर्ष? इसमें 4 कोण होते हैं, 4 शीर्ष होते हैं। 4 कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री होते हैं। चतुर्भुज लगभग कितने प्रकार के? चतुर्भुज 5 प्रकार के। कौन कौन? आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। बताइएगा, आयत किसे कहते हैं? आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं हो उसे आयत कहते हैं। इसका विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। जिसका प्रत्येक अंतःकोण का अंतःकोण 90 डिग्री के होते हैं। प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री का होता है, वेरी गुड। बताइएगा, आयत का क्षेत्रफल? लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का परिमाप? 2 × लंबाई + चौड़ाई। आयत का विकर्ण? रूट अंदर लंबाई स्क्वायर + चौड़ाई स्क्वायर। बहुत बढ़िया। वर्ग किसे कहते हैं? सभी भुजा बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो उसे वर्ग कहते हैं। गुण? इसके सभी भुजा बराबर होते हैं। इसके प्रत्येक अंतःकोण
90 डिग्री होते हैं। इसका विकर्ण एक दूसरे को समकोण पे समद्विभाजित करते हैं। उसी को लंबवत भी बोलते हैं। बहुत बढ़िया। वर्ग का क्षेत्रफल? भुजा स्क्वायर। वर्ग का परिमाप? 4 गुना भुजा। वर्ग का विकर्ण? √2 गुना भुजा। √2 गुना भुजा। बताइएगा समानांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं हो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। प्रत्येक आयत समांतर चतुर्भुज होता है या नहीं? प्रत्येक समांतर चतुर्भुज होता है। होता। अब बता ना इसका गुण? इसके सम्मुख भुजा बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, आसन कोणों का योगफल 180 डिग्री होते हैं। इसका विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। वेरी गुड। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल? आधा गुना ऊंचाई। क्या बोलते हैं परिमाप? √a+b। a+b मतलब दोनों भुजा की लंबाई ले लेंगे। बहुत बढ़िया। समचतुर्भुज किसे कहते हैं? चारों भुजा बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं हो उसे समचतुर्भुज कहते हैं। समचतुर्भुज कहते हैं। बताना समचतुर्भुज का गुण? इसका सभी भुजा बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, आसन कोणों का योगफल 180 डिग्री होते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल? d1 × d2/2। समचतुर्भुज का परिमाप? 4a। 4 यानी भुजा। हाँ चलिए बताइएगा समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसका दो भुजा समांतर हो तथा दो भुजा असमांतर हो उसे समान चतुर्भुज कहते हैं। इसमें समांतर भुजा के एक युग्म होते हैं। एक युग्म होता है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल? 1/2 × d1 1/2 × a+b × h यानी कि 1/2 × समांतर भुजा का योग इंटू ऊंचाई। परिमाप किसे कहती है? सॉरी परिमाप सभी समलंब भुजा बराबर इस सभी भुजा के योग को परिमाप कहते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो एक्सरसाइज जरूर करें। चलिए थैंक यू।